एवरीवन, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा 27 जनवरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर एनालिसिस के बारे में कि पेपर कैसा था, पेपर का लेवल क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कौन सा पेपर टफ था, कौन सा पेपर आसान था, और उसके बाद लास्ट में बताऊंगा कि हर कैटेगरी के लिए क्या क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है जेई मेंस क्वालिफाई करने के लिए, मतलब जेई एडवांस का एग्जामिनेशन देने के लिए। तो अगर हम पेपर की बात करें तो शिफ्ट 1 का पेपर जो था शिफ्ट 2 के पेपर के मुकाबले ज्यादा आसान था। हालांकि पेपर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का पेपर नॉर्मल पेपर था, पेपर दोनों का पेपर आसान था। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथ्स का पेपर सबसे टफ था। उसके बाद आपका शिफ्ट 1 की अभी हम बात कर रहे हैं, मैथ्स का पेपर टफ था, उसके बाद आपका फिजिक्स का पेपर था एंड देन केमिस्ट्री का पेपर। और अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो उसमें भी मैथ्स का पेपर टफ था, उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर था और सबसे आसान आपका फिजिक्स का पेपर था। मैथ्स में अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो कि डायरेक्ट था, जो कि एक्सपेक्टेड था, आना ही था। लेकिन मैथ्स का पेपर टफ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो पेपर लेंदी था। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आया था जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड था, और जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था वो बहुत आसान था, बहुत आसान कैलकुलेशन था। केमिस्ट्री में भी पहला शिफ्ट में इनऑर्गेनिक से ज़्यादा आया था, जबकि दूसरे शिफ्ट में ऑर्गेनिक से ज़्यादा आया था, और फिजिकल जो था वो दोनों ही शिफ्ट में कम आया था। तो ये था आपका पेपर एनालिसिस। अगर हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करें तो शिफ्ट 1 का पेपर शिफ्ट 2 के पेपर के मुकाबले ज़्यादा आसान था। और नॉर्मली ऐसा होता भी है कि जो पहला एग्जाम होता है, जो पहला शिफ्ट का पेपर होता है, जो पहला दिन का एग्जाम होता है, उसका जनरली क्वेश्चन आसान होता है। तो ये था आपका पेपर एनालिसिस। अब अगर हम बात करते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, सर एससी का, ओबीसी का, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या जाएगा शिफ्ट वाइज कि वो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाए। तो अगर हम बात करते हैं शिफ्ट 1 के पेपर की, तो शिफ्ट 1 में सीएमएल में आने के लिए, कॉमन मेरिट लिस्ट में आने के लिए इस पेपर में आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 84 और 92 के बीच होना चाहिए। अगर आप 92 ले आते हैं तो आप कंप्लीट सेफ जोन में हैं, आप आसानी से एडवांस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वालों को इस पेपर में, मतलब शिफ्ट 1 में 70 से 76 मार्क्स चाहिए। अगर वो 70 से 76 मार्क्स ले आते हैं तो वो आसानी से जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ओबीसी वालों को 75 से 80 चाहिए, एससी वालों को 47 से 54 चाहिए होगा, और एसटी वालों को 40 से 44। ये आपका शिफ्ट 1 का है। अगर शिफ्ट 1 में आप सोचते हैं कि 90 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स होना चाहिए, तो 90 परसेंटाइल के लिए जो आपका मार्क्स होगा वो 92 से 97 के बीच होगा। अगर आप 92 और 97 के बीच ले आते हैं तो आप 90 परसेंटाइल में चले जाएंगे। 99 परसेंटाइल के लिए आपको 180 से 185 के बीच लाना पड़ेगा। अगर आप 180 और 185 के बीच ले आते हैं तो आप आसानी से 99 परसेंटाइल में चले जाएंगे। यह था शिफ्ट 1। अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो कॉमन मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको 82 से 88 चाहिए, क्योंकि शिफ्ट 2 का पेपर शिफ्ट 1 के पेपर के मुकाबले थोड़ा सा टफ था। ईडब्ल्यूएस में जाने के लिए आपको 68 से 74, ओबीसी वालों के लिए 72 से 78, एससी वालों को 44 से 52 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी वो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे, और एसटी वालों को 36 से 42। अब 90 परसेंटाइल अगर लाना है शिफ्ट 2 वालों को तो क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स होना चाहिए, तो उन लोगों को मार्क्स लाना पड़ेगा 88 से 94 के बीच में। अगर 88 से 94 के बीच में लाते हैं तो 90 परसेंटाइल में चले जाएंगे। 99 परसेंटाइल के लिए उनको लाना पड़ेगा 174 से 182 के बीच मार्क्स। अगर 182 लाते हैं तो आप कंफर्म है कि आप 99 परसेंटाइल जा रहे हैं शिफ्ट 2 में। यहाँ पे जो हम मार्क्स के बेसिस पे परसेंटाइल आपको बता रहे हैं, ये प्रीवियस 2-3 साल के पेपर को देखते हुए, 2-3 साल के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को देखते हुए यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और मोर और लेस यही होगा। तो आप अपना मार्क्स देख लें, आपका मार्क्स कितना आ रहा है, उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं, और अपने कैटेगरी के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आप कर रहे हैं जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई, तो आप जेईई एडवांस की तैयारी में अभी से लग जाए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सेकेंड, मतलब जो अप्रैल वाला सेशन होने वाला है, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन में जुट जाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।